हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। एकादशी पूरे साल में 24 आती है, जिसमें से सभी एकादशी का अपना ही एक महत्व होता है। इन्हीं में से एक एकादशी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि आमलकी एकादशी है, जिसे हम आमला एकादशी या रंगभरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आमले के पेड़ की भी पूजा की जाती है, जो कि बहुत ही विशेष माना जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि 2026 में आमलकी एकादशी कब है, तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और 11 कब से शुरू होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आमलकी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 26 फरवरी दिन गुरुवार को देर रात 12:35 से और वहीं आमलकी एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 27 फरवरी दिन शुक्रवार को रात में 10:33 पर। ऐसे में आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 27 फरवरी दिन शुक्रवार को और 10वीं तिथि 26 फरवरी दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। तो जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं, उनको गुरुवार के दिन बाल वगैरह नहीं धोने चाहिए। इसीलिए 25 फरवरी दिन बुधवार को ही बाल धो के और साथ ही में तुलसी पत्र वगैरह तोड़ के हमें रख लेनी है, ताकि एकादशी के दिन हमें किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। क्योंकि गुरुवार के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ी जाती है और ना ही एकादशी के दिन तुलसी पत्र का चयन किया जाता है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखते हुए एकादशी व्रत धारण करनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आमलकी एकादशी के दिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आमलकी एकादशी के दिन हमें आंवले का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, यानी कि आंवले के जल से हमें स्नान करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को आंवले का ही भोग हमें लगानी चाहिए। इसके साथ ही आंवले का ही दीपक हमें इस दिन पे जलानी चाहिए। और सबसे जरूरी जो कार्य होता है वो ये होता है कि इस दिन पे आंवले के वृक्ष की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। कहीं भी हमें मिलता है तो एक घी का दीपक इस दिन पे हमें आंवले के वृक्ष के नीचे जरूर जलानी चाहिए। तो इससे हमारे घर में, हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और साथ ही में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसके साथ ही हरिवासर का समय क्या रहेगा। तो देखिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 फरवरी को रात में 10:34 से और वहीं द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 28 फरवरी दिन शनिवार को रात में 8:45 पर। ऐसे में एकादशी व्रत का पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 28 फरवरी को सुबह में रहेगा। ठीक है, सुबह में 6:54 से 9:06 तक का जो समय है, इसी समय पे हमें अपने व्रत का पारण करना है। ये शुभ मुहूर्त है। इसके पहले हमें अच्छे से स्नान ध्यान करके भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करके कुछ न कुछ दान देने के बाद ही हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। अगर गौ माता मिल जाए तो गौ माता को हमें थोड़ा बहुत कुछ न कुछ अपने हाथों से जरूर खिलानी चाहिए। और एक बात मैं और बताती चलूं कि द्वादशी तिथि के दिन भी हमें तुलसी पत्र का ना चयन करना चाहिए और ना ही तुलसी जी में जल चढ़ाने चाहिए। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही द्वादशी तिथि शुरू होने के साथ ही हरिवासर का समय शुरू हो जाता है और हरिवासर का समय समाप्त होगा 28 फरवरी को सुबह में 4:30 तो इस समय के बाद ही, यानी कि हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो पारण का शुभ मुहूर्त जो है वो मैंने आप सभी को बता दिया है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु